तो हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होगे और अपने लाइफ में कुछ बेहतर कर रहे होगे। तो ये जो आज की मेरी वीडियो होने वाली है, इसमें मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि मैं मॉक्स कहाँ से अटेम्प्ट करता हूँ, कैसे अटेम्प्ट करता हूँ, किस तरह से एनालिसिस करता हूँ, जिससे मुझे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट मिलता है। और मेरे हर मॉक्स में, है ना, लिटरली बता रहा हूँ, हर मॉक्स में काफ़ी अच्छे रैंक आते हैं। और इवन यहाँ तक कि जिस तरह से आपका परफॉर्मेंस होता है मॉक्स में, बिल्कुल वही परफॉर्मेंस आप जा करके करते हो अपने एक्चुअल एग्जामिनेशन में। तो बहुत सारे लोग होते हैं, ये गलतियाँ मैंने भी की थी पहले जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, कि यार मैं तो पढ़ ही रहा हूँ सारा कुछ, फिर मॉक्स क्यों मारूँ। तो फिर मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम्स, है ना, बिना मॉक मारे दिए और मेरा जो पढ़ा हुआ तो सारा था, लेकिन जब आप मॉक मारोगे ना एक्चुअल, तब आपको समझ में आएगा कि यार ये चीज़ तो देखा हुआ लग रहा है, लेकिन आप कंफ्यूज हो जाओगे 2 ऑप्शन में 3 ऑप्शन में कि ये भी था, ये भी था, ये भी था, है ना। तो इस चीज़ से बचने के लिए, है ना, कि सस्पेंस में जो चले जाते हैं, है ना, जब एग्ज़ाम देने आप जाओगे और आप मॉक नहीं मारे रहोगे तो आप सस्पेंस में हो जाओगे, है ना, आप डाउटफुल रहोगे आप कि कौन सा ऑप्शन होगा या कौन सा ऑप्शन नहीं होगा। क्वेश्चन देखा हुआ तो आपको लगेगा, बट एक्चुअल आंसर आपको नहीं पता रहा होगा, है ना, या एक्चुअल आंसर आपको नहीं आ रहा होगा। तो इन सारी चीज़ों पे बात करूँगा आज इस वीडियो पे। और रह गई बात मॉक्स, तो मॉक्स की कितनी इम्पोर्टेंस है आपको पता ही है, और इसके बारे में बहुत सारे लोग बात करते हैं, टीचर भी बात करते हैं। तो मैं कुछ स्क्रीनशॉट आपको दिखाना चाहता हूँ, है ना, आप वो देखो, जिसमें मेरे स्कोर्स हैं। जब मैं मॉक मारता हूँ, मैं मॉक अटेम्प्ट करता हूँ, तो उसके कुछ स्कोर्स आपको दिखेंगे। और उस स्कोर में आप देखोगे कि मेरे जो रैंक है, मेरी जो रैंक है या जो मेरे मार्क्स है, वो काफ़ी अच्छे होते हैं हमेशा, है ना। तो इसके पीछे क्या रीज़न है उसमें मैं बात करूँगा, और आपको कौन सी मिस्टेक्स अवॉइड करनी चाहिए उस पर भी बात करेंगे। क्योंकि अगर आप मिस्टेक्स को अवॉइड करोगे तो आप जा करके काफ़ी अच्छे स्कोर कर सकते हो। तो चलिए उन टॉपिक्स पे बात करते हैं। स्क्रीनशॉट यहाँ पे देख सकते हो स्क्रीन पे, जिसमें जो मैंने मॉक मारे हैं उसके स्कोर्स आपको दिखाई दे रहे होंगे, जिसमें 75 में से 64 आए हुए हैं, जो कि PYST 1 है मेरा 2022 का, और जिसे मैंने मारा था 5 सितंबर 2024 को। हाल फिलहाल में नहीं मारा है, आप यहाँ पे देख सकते हो। और जिसमें मेरा जो करेक्ट है वो 22 है, इनकरेक्ट है 2 है, और एक अनअटेम्प्ट है, जिसमें परसेंटाइल और एक्यूरेसी आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद आपको दूसरी स्लाइड दिख रही होगी, जिसे मैंने मारा है 5 तारीख 2024 को ही मारा है, सितंबर में ही, जो 2022 की सेकेंड PYST है। और इसमें भी 67 है मेरे मार्क्स, 489 रैंक है, और 2 इनकरेक्ट हुए हैं, अनअटेम्प्टेड एक भी क्वेश्चन मेरा नहीं रहा है। यहाँ पे परसेंटाइल और एक्यूरेसी आप देख सकते हो, जो कि काफ़ी अच्छी है। और ये मेरी थर्ड स्क्रीनशॉट देख सकते हो आप, जिसमें जो मेरे मार्क्स हैं वो 67 है, और इनकरेक्ट इसमें 2 है, और परसेंटाइल और एक्यूरेसी आप यहाँ पे देख सकते हो। तो इस तरह से एक्यूरेसी और परसेंटाइल आप काफ़ी अच्छे मेंटेन कर सकते हो, अगर आप छोटी छोटी पॉइंट्स को जो मैं बता रहा हूँ उसे आप ध्यान में रखते हो। तो एक टाइम था मेरे भी काफ़ी कम मार्क्स आते थे, लेकिन मैंने धीरे 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 इम्प्रूवमेंट की, है ना। और उसके बाद में काफ़ी टाइम लगा, ऐसा नहीं कि आज स्टार्ट किया कल ही हो गया, टाइम लगा, बट वो टाइम वर्थ इट रहा, है ना। फिर से जब मॉक मारता था, अच्छे नंबर आते थे, एग्ज़ाम में भी अच्छे नंबर आए, एग्ज़ाम भी निकला मेरा, किसी कारण से मैंने ज्वाइन नहीं किया। मैं हमेशा इस चीज़ को अपने वीडियो में बताता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं ना, वो जज करने स्टार्ट कर देते हैं कि यार भाई तुम्हारा तो खुद नहीं निकला और तुम यहाँ पे ज्ञान दे रहे हो। तो ज्ञान नहीं दे रहा हूँ भाई, एक्चुअली बता रहा हूँ कि किन गलतियों से, है ना, तुम अपने सिलेक्शन से बाहर हो सकते हो या सिलेक्शन में काफ़ी टाइम ले सकते हो, ठीक है। तो आज की जो वीडियो रहने वाली है वो टोटली टेक्स्ट बुक बेस्ड रहने वाली है, कि आपको कैसे करना चाहिए आपको और कैसे नहीं करना चाहिए। तो पहली गलती कि आपको टेस्ट मारना चाहिए, जी बिल्कुल, और रेगुलर मारना चाहिए, ठीक है। बहुत सारे लोग होंगे जो मॉक मारते होंगे, लेकिन वो सारे के सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते होंगे। तो भाई
एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए, एग्ज़ाम निकालने के लिए सारे के सारे क्वेश्चन आपको नहीं करने हैं, बिल्कुल नहीं करने। कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा जिसे सारे के सारे क्वेश्चन आ रहे होंगे। हाँ, बशर्ते क्वेश्चन ईजी हो तो आ रहे होंगे, अदरवाइज़ कोई ज़रूरी नहीं है करने की। क्योंकि यूपीएससी में भी आप देखोगे तो जो कट ऑफ जाती है ना भाई, वो बहुत कम जाती है ना। टॉपर के भी मार्क्स काफ़ी कम होते हैं। तो इससे यही बात साबित होती है कि आपको एग्ज़ाम निकालने के लिए सारे के सारे क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल आपको क्वेश्चन उतने ही करने चाहिए जितने आपको आ रहे हों। आपको तुक्का बिल्कुल नहीं लगाना है, क्योंकि तुक्का लगाओगे वो 99% चांस है कि वो रॉन्ग होगा, है ना। बिल्कुल 99% चांस है कि वो रॉन्ग होगा। आप लगाओ और उसी में लगाओ जहाँ पे आपको 50-50 श्योरिटी हो कि भाई ये हो सकता है। लेकिन वो भी तब जब आपका अटेम्प्ट कम हो। अगर अटेम्प्ट आपके अच्छे खासे हों, है ना, जैसे 25 क्वेश्चन आता है आपका जीएस का और आपने 17-18 या फिर 20 क्वेश्चन बना लिए हों, तो उसमें भी मत लगाओ। क्योंकि अगर रॉन्ग हो गए तो भाई आपके मार्क्स कट जाएंगे। क्योंकि एमटीएस के एग्ज़ाम में एक रॉन्ग क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स कट होता है, जो आपको आपके सिलेक्शन से पीछे कर सकता है। तो पहला टिप आपके लिए है कि आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने हैं, जितना आ रहा है आप उतना ही करो, ठीक है। चलो अब बात करते हैं दूसरे चीज़ पे कि भाई अब आपने मॉक मार लिया, ठीक है, आपने उन्हीं को मारा जिस पे आपको विश्वास था या जो क्वेश्चन आपको आ रहा था, ठीक है। अब बात करते हैं कि भाई एनालिसिस कैसे करें इस क्वेश्चन को, है ना। क्योंकि मॉक मारना तो सभी मार लेते हैं, क्योंकि 10-15 मिनट लगता है मॉक मारने में। सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़रूरी चीज़ होता है एनालिसिस करना, है ना। क्योंकि अगर आप एनालिसिस नहीं करोगे तो आपको ये पता नहीं चलने वाला है कि आपकी कमज़ोरी कहाँ पे है, आप कहाँ पे लैग कर रहे हो या फिर कहाँ पे आपको वर्क करना चाहिए, बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा, है ना। तो आप एनालिसिस करो और सारे क्वेश्चन को एनालिसिस करो। जो रॉन्ग है उनको तो करना ही करना है, जो राइट है उन्हें भी आप करो कि भाई वो राइट हुए, कि आप जो सोच रहे थे उस वजह से राइट हुए या फिर आपने तुक्का मारा इस वजह से राइट हुए। आपको देखना है, ठीक है। आप करते जाओ, आप शुरू करोगे, आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, बहुत सारे नए पॉइंट्स मिलेंगे। जितने भी नए पॉइंट्स मिले उनको एक कॉपी में नोट डाउन करो, उनको लिखो और कभी भी मॉक मारने से पहले उन्हें रिवीजन करो। आप 1 सप्ताह पे रिवीजन कर सकते हो, 2 सप्ताह पे रिवीजन कर सकते हो, आप डेली बेसिस पे रिवीजन कर सकते हो। आपको इतनी सारी चीज़ें करनी है। एक वक्त आएगा कि आपकी एक काफ़ी मोटी सी कॉपी तैयार हो जाएगी और आपको बहुत सारे नए फैक्ट्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि हर एक एग्ज़ाम में लिमिटेड फैक्ट्स आते हैं जो आपको सिर्फ मिलेंगे। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब अच्छे से आप एनालिसिस करोगे, ठीक है। ये हो गई कि किस तरह से एनालिसिस करना है आपको। अब बात करते हैं कि बहुत सारे लोगों को टाइम कम पड़ जाती है ना, तो बिल्कुल मुझे भी पड़ती थी, आपको भी पड़ रही होगी, है ना। तो बिल्कुल मैं इससे सहमत हूँ। तो देखो, जब मैं स्टार्टिंग में मॉक मारता था तो जो क्वेश्चन नहीं आता था ना, मैं वहाँ पे स्टक हो जाता था। क्या हो जाता था? स्टक हो जाता था, रुक जाता था कि यार ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, क्या होगा नहीं होगा, मारूं या नहीं मारूं, अच्छा ये होगा, ये सुना हुआ लग रहा है, ये जाना हुआ लग रहा है, अच्छा गेस ही कर देता हूं ये होगा, ठीक है। तो इसके कारण एक क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा टाइम ले लेगा आपका। और इस तरह से 25 क्वेश्चन होते हैं, अगर आप हर एक क्वेश्चन में 1-1, 2-2 मिनट देने लगे तो आपका पूरा का पूरा टाइम ऐसे ही चला जाएगा। तो आपको कभी भी एक क्वेश्चन पे स्टिक नहीं होना है, एक क्वेश्चन पे आपको रुके नहीं रहना है। आपको उन क्वेश्चन को सबसे पहले करना है जिनका आंसर आपको पता है ना। तो आप इस तरह से आप फॉलो करो, मेरी टिप्स को याद रखो। आप मॉक मारते टाइम आप एनालिसिस करो, आप किसी भी क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम मत दो। आप देखना 1 सप्ताह के अंदर, है ना, आपके मॉक्स में जो मार्क्स हैं काफ़ी इम्प्रूव होंगे, आपको डिफरेंस दिखेगा। और यही जो डिफरेंस है ना, यही जो आपको मेहनत है, आपको काफ़ी आगे ले जाएगा, उन 1000 लोगों से आगे ले जाएगा जो लोग मॉक नहीं मारते हैं या मारते तो हैं लेकिन ठीक से एनालिसिस नहीं करते हैं, ठीक है।
तो आप लगे रहो, मेरी बातों को मानो, आप करके देखो, मॉक्स में इम्प्रूवमेंट होगा, मार्क्स आएंगे और आप अपने सिलेक्शन को आप श्योर कर पाओगे, एक सीट आप पक्की कर पाओगे। ठीक है, मिलते हैं फिर से किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप देखो। और किसी भी तरह की क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हो, या फिर आपको किसी भी तरह का डाउट हो तो वो भी आप कमेंट कर सकते हो, आप प्रॉपर क्वेश्चन पूछ सकते हो। आपके लिए अलग से वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे हम, और अगर पॉसिबल हो, छोटा मोटा डाउट हो तो आपको कमेंट में ही आंसर दे दिया जाएगा। लास्ट में यही बोलना चाहूँगा कि आप देखो, वीडियो देखो तो सब्सक्राइब ज़रूर करो, लाइक ज़रूर करो, जिससे आपके जैसे, मेरे जैसे जो भी स्टूडेंट हैं, जो भी लोग हैं, उन तक ये वीडियो पहुँचे और सबको बेनिफिट हो, है ना। इसलिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना, है ना। और अपने फ्रेंड्स को भी ज़रूर बताना जो अपने लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, जिनको आगे एग्ज़ाम देना है, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम हो, है ना। तो उनको आप ज़रूर बताओ, आप वीडियोज़ देखो और आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करो।